हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु सीक्रेटली लाइक्स यू और हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड वाई। कौन है जो सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं और क्यों करते हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इट्स अ जेंडरलेस रीडिंग, इट्स अ जनरल एनर्जीज। कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपका, रीडिंग को आप देख सकते हैं। बट याद रखिएगा इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। वीडियो को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो स्टे पॉजिटिव एंड लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स को सीक्रेटली पसंद करते हैं? सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। कौन पसंद करते हैं? फर्स्ट वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पोर्टेंट। डबल 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वांड्स। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। नंबर 13 एंड 4, ट्रिपल 4 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान जो भी आपको पसंद करते हैं इस टाइम, या तो ये पर्सन खुद हार्ट ब्रेकन एनर्जी में है, यस, अदरवाइज ये इंसान वो है जिसके साथ आपका इस टाइम ब्रेकअप चल रहा है। मे बी दिस पर्सन रिजेक्टेड यू, या तो ऑलरेडी ये इंसान आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, यस। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में एक तरह का सेपरेशन चल रहा है। इट्स अ ब्रेकअप, इट्स अ एंडिंग, इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, यस। यहाँ पे जैसे ना एक नो कनेक्शन है, लाइक आपके बीच में जैसे ब्रेकअप हो चुका हुआ है, सेपरेशन चल रहा है किसी तरह से, जो ये इंसान आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। एंड ये जो भी इंसान आपको पसंद करते हैं ना, ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू सेलिब्रेट देयर लाइफ विद यू, विद द 4 ऑफ वांड्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आप चीज़ों को आपके साथ स्टेबल करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये इंसान आपको पसंद करते हैं इसलिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बट इनको ऐसा लगता है शायद आपके इस ब्रेकअप की वजह से, या फिर आपका जो इन्होंने हर्ट किया, आपको आपका दिल तोड़ा है, उस वजह से आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ गए हो। लाइक आप बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, ड्राई, डिटैच, रूट जो है ना, वो आपका एक उनको बिहेवियर दिख रहा है। इनको लगता है कि जैसे अगर ये आपसे किसी तरह से रिकॉन्सिलिएशन करने की कोशिश करते हैं या आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इंसान जो भी आपको पसंद करते हैं ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब आपको कमिटमेंट के लिए, आपको एक सीरियस अप्रोच के लिए जो है ना, वो किसी तरह से चाह रहे हैं रिकॉन्साइल करना आपके साथ, कमिटमेंट देना चाहता है ये इंसान आपको, आपके साथ चीज़ों को स्टेबल और सिक्योर करना चाहते हैं। यहाँ पे 4 नंबर की एनर्जी, ट्रिपल 4 की एनर्जी आई है, तो 4 नंबर ही हमारे पास स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को आप सिक्योरिटी के साथ एंड ऑल्सो बड़े अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे हैं। जो चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ मैनेज नहीं कर पाए राइट नाउ, ये इंसान डेफिनेटली चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं। सो 313 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। 13 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। आपको नंबर्स भी दिख सकते हैं यहाँ से ऐसे, यू नो, एक डबल नंबर जैसे 44 हो गया, 444 हो गया, लाइक एंड यहाँ पे दिख रही है जैसे 313 की एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ लोगों की एज 34 दिख रही है, आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है, 34, 44, कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं यहाँ पे। बट ये इंसान जो भी आपको पसंद करता है इस टाइम आपके बीच में एक एंडिंग सिचुएशन है, लाइक आपके बीच में ब्रेकअप चल रहा है, यस। एंड ये पर्सन जो भी है ब्रेकअप करने के बाद खुद भी, मुझे लग रहा है जैसे खुद भी काफ़ी हर्ट है। दैट्स वाई, क्यों हर्ट है? क्योंकि ये इंसान आपको पसंद करते हैं लेकिन फीलिंग्स इनकी सीक्रेट है, आपको लेकर कमिटमेंट चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं,
आपके साथ अटैच होके, दे रियली वांट टू रिकॉन्साइल, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी, आपके बीच में कोई ना कोई क्लैश चल रहा है. इट कुड बी अ कन्फ्लिक्ट, यस. एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद इस इंसान ने जो है ना आप लोगों को कुछ लोगों की वजह से भी हो सकता है रिजेक्ट किया या फिर आपके साथ रिलेशन एंड किया. ब्रेकअप की रीज़न डायरेक्टली ये पर्सन हो भी सकते हैं कुछ लोगों के केसेस में, बट कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिख रहा है. थर्ड पार्टी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकती है. बट यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपके बीच में क्लैश जो हुआ है वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है और आप ये पर्सन काफ़ी पछता रहे हैं. एक रिग्रेट की एनर्जी है, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, बिकॉज स्टिल ये इंसान आपको पसंद करते हैं और आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए. यस, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. ये इंसान जो भी है ना, इसको लगता है आप मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है, दैट्स वाई. लेकिन आपके बीच में है कुछ ना कुछ चीज़ें जो इस टाइम अच्छी नहीं चल रही, इशू चल रहे हैं जिसको ये रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान टेंशन में है और वो टेंशन की वजह से इस पर्सन को काफ़ी खुद भी पेन हो रही है. नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 35 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है. 5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 5, 3, 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है. कुछ लोगों की एज 45 है, 35 है, 44 है. आप दोनों की सेम डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, 13, 4. लेट्स सी मोर हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड वाई. कौन है जो वीवर्स को पसंद करते हैं सीक्रेटली और क्यों करते हैं. वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड. ये इंसान जो भी आपको पसंद करते हैं इस टाइम आपके बीच में डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को ये ख़त्म कर देना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है ये जो भी आपके बीच में क्लैश है, जो भी आपके बीच में हार्ट एक सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया, ये ब्रेकअप इनको कुछ भी सर्व नहीं कर रहा. तो ये इन चीज़ों को आप ट्रांजिशन में लेकर आना चाहते हैं, उन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं और आपके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है क्लैश वाली, उसको काम डाउन करना चाहते हैं, उसको हील करना चाह रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. बिकॉज ये इंसान जो भी है ना चाहते हैं आपके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी इशू है, जो भी किसी भी तरह का लड़ाई चल रहा है, उसको जो है ना रिजॉल्व करना है. तो रिजॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि आपको पसंद करते हैं ना. यस, यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है. डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो काफ़ी पैशनेट है और आपके बीच में जो भी इस टाइम सिचुएशन सर्व नहीं कर रही इनको, या आप दोनों को सर्व नहीं कर रही, यहाँ पे जो चीज़ें इस टाइम नहीं अच्छी चल रही हैं, टूटी हुई हैं, ब्रेक हैं, उनको फिक्स करना चाहते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं. यस, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इस तरह चीज़ें अटकी रहें. यहाँ पे हमारे पास हैंगमैन रिवर्स है. ये चीज़ों को आप चाहते हैं कि चेंज हो, जो इस टाइम चीज़ें स्टक हो रही हैं उनको जो है ना इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकालना चाह रहे हैं. हैंगमैन, बट इट्स आ रिवर्स एनर्जी. ऐसे नहीं है ये हैंगमैन ऐसे आया है, अपराइट आया है. इट्स नॉट अ रिवर्स, इट्स अपराइट. यस, ऐसे होता तो मैं कहती कि चीज़ें अटकी हुई हैं आपकी, बट ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना चीज़ों को आप चाहते हैं कि बस आप फर्दर आगे बढ़ें. आप ज़्यादा चीज़ों को स्टक पोजीशन में रखना नहीं चाह रहे, चीज़ों को बस चाहते हैं कि एक सर्टेनिटी आए. जो चीज़ें अनसर्टन है, जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक आपके बीच में चल रही हैं ना, ये इंसान का इस टाइम जो कंसर्न है ना मेन, वो ये इनको रिजॉल्व किया जाए. हील करना चाह रहे हैं बेसिकली आपके ये जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उनको. नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो डबल 5 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है. 36, 46. यस, डबल 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. हैं आपके बीच में कुछ इश्यूज़ हैं जिसको ये इंसान जो भी है ना वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज स्टिल अभी भी आप लोगों को पसंद करते हैं. पसंद क्यों करते हैं? बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है. ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं. एंड कुछ लोग डेफिनेटली अपनी कम्युनिटी में आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं कि उसने इंसान ने आपको चूज़ किया है एज अ पार्टनर. तो किस तरह से कोई इवेंट भी दिख रहा है, कोई ऑर्गेनाइज़ करने के कुछ प्लानिंग चल रही है इनकी, क्योंकि आपको पसंद करते हैं. तो कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज़ करके वहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ कमिटमेंट के लिए अनाउंस करना चाह रहे हैं. सो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. नाउ लेट्स सी हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड वाई. कौन है जो व्यूअर्स को सीक्रेटली पसंद करते हैं और क्यों करते हैं. हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड वाई. बॉस डैडी. दिस पर्सन कुड बी टोटली अ स्टेबल रिच पर्सन. यस, ये पर्सन किस तरह के बिजनेस ओनर हो सकते हैं.
बट ये इंसान जो भी है ना, विद द बॉस डैडी एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो एक कमिटमेंट के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए ही जो है ना आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज ये इंसान आपको पसंद ही इसीलिए करते हैं कि आपके साथ जो है ना आगे लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाया जाए। और आप दोनों ही मुझे लग रहा है अपने अपने प्रोफेशन में काफ़ी स्टेबल हो, चाहे मेल फीमेल जो भी जेंडर है। रिजेक्टेड, कुछ लोग ऑलरेडी डेफिनेटली रिजेक्ट कर चुके हैं आप लोगों को, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया वो अब दोबारा से डेफिनेटली कमिटमेंट के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टिल पसंद करते हैं आपको, अभी भी आप लोगों के साथ कमिटमेंट चाहते हैं, ऑलवेज पार्टिंग यस। या आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। कहीं ना कहीं हो सकता है ऑलरेडी आप एक दूसरे के साथ पार्टीज़ करते रहे हो, या फिर किसी भी तरह से किसी फंक्शन वगैरह अटेंड करते रहे हो, तो ये वो उन चीज़ों को दोबारा से चाहते हैं आपके साथ सेलिब्रेट करें। बट ऑब्वियसली ये इंसान आपके साथ चाहते हैं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना, पार्टी पे जाना, एंजॉय करना, लाइफ को एक बड़े लाइटर नोट में जो है ना वो आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। रिजेक्शन का इस इंसान को डेफिनेटली रिग्रेट है, गिल्ट है, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे और इस गिल्ट से आना चाह रहे हैं बाहर। वी हैव इट्स अ प्लेयर आउट, बट इनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद अब आप लोग इनके साथ डेफिनेटली डील नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको लगता है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ गेम प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, या फिर इन्होंने आपके साथ पास्ट में कहीं ना कहीं चीज़ों में खेला है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, इमोशंस के साथ खेला है। दैट्स वाई शायद अब आप इनको डील नहीं करना चाह रहे। वी हैव इट्स अ क्रीपिंग, बट इनकी नज़र आप पे है, इस इंसान की नज़र आप पे है। आपको चाहे आइडिया है या नहीं है, बट इस इंसान ने आप पे नज़र रखी हुई है। बिकॉज कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, बट आपको लगता है कि शायद ये इंसान आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं दोबारा, कोई इनमें चेंजिंग आई नहीं है, सिर्फ आपका टाइम दोबारा वेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं। तो ये जो भी पर्सन है ना, आपका इफेक्ट और इम्पैक्ट इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। आपके बिना ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे अपनी लाइफ में खुश नहीं है। रिजेक्ट इन्होंने आपको किया, फील कर रहे हैं ऐसे जैसे आपने इनको रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये जो भी इंसान है ना, ये आपको पसंद करते हैं और ऐसा लगता है अगर ऑलरेडी इन्होंने आपके साथ किसी तरह से फीलिंग्स के साथ कुछ प्ले किया है, या फिर आपकी फीलिंग्स को बहुत लाइट लिया है ना, तो ये अब ऐसे इनको लगता है कि जैसे ना ये एग्जॉस्ट हो गए हैं, अब दोबारा आपके साथ जो है ना वो किसी तरह से चीज़ों को ड्रेन नहीं करना चाह रहे, अब एक इफ़ेक्टिव वे में आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बट इनको लगता है कि शायद जैसे आप इस पर्सन से डील करना ही नहीं चाहते। बिकॉज आपको लगता है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, आपको एग्जॉस्ट करेंगे, और शायद हो सकता है आप कम्प्लीटली टायर्ड हो चुके हो, कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, बिकॉज आपको लगता है कि इस इंसान बिल्कुल भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है इनका आपकी लाइफ में, या फिर इफ़ेक्ट पहले बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव रहा है इनका आपकी लाइफ में। दैट्स वाई शायद ये पर्सन जो भी है ना, इसको लगता है आप डील नहीं करना चाह रहे, बट ये अभी भी स्टिल इंटरेस्टेड है, आपसे डील करना चाहते हैं। बट इसको लगता है कि आपको लगता है कि इस इंसान के साथ जो है ना आपकी लाइफ का सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। यस, तो अपना टाइम आप शायद वेस्ट नहीं करना चाह रहे इनके साथ, बट ये इंसान आप स्टक हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो आपके अलावा किसी और के साथ अपनी लाइफ को शायद इनको लगता है कि ना तो डील करना चाह रहे हैं, ना किसी और के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं, ना ही जिस तरह से ये आपके साथ जॉय कर पा रहे थे, इंजॉय कर पा रहे थे, अपनी लाइफ में खुश रह पा रहे थे, किसी और के साथ रह भी नहीं सकते हैं। आप कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान आपको सीरियस ऑफर करने के बारे में जो है ना वो आप काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं। वी हैव इट्स अ क्वीन राइजिंग, इनको लगता है आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी पावरफुल हो चुके हो, तो उस चीज़ों के लिए भी दिल्ली वाना प्रेज यू। इनको ऐसा लगता है आप काफ़ी स्पॉटलाइट में हो इस टाइम, सारी एक अट्रैक्शन, अटेंशन इस इंसान की आप पे, आप शाइन कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो चुके हो। आपका जेंडर चाहे कुछ भी है, बट आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। दैट्स वाई ये इंसान जो भी है ना वो आपको पसंद करते हैं, और उनको लगता है आप इनकी लाइफ में एज अ पार्टनर होने चाहिए हो, या एक तरह से कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ कमिटमेंट स्टेबल सिक्योर रह सकती है इनकी। बट जो लोग किसी और की बातों में आए हैं, या किसी और की वजह से इन्होंने कन्फ्लिक्ट आपके साथ किया है, कोई झगड़ा किया है, कोई भी क्लैश बनाया है,
तो उनको उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट है। तो कुछ लोग रिग्रेट से निकलने के लिए भी आपकी तरफ आ रहे हैं। यस वी हैव इट सम मूविंग, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। और ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान डेफिनेटली यस वी हैव एन ऑफ़र, कि आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम आप इस पर्सन के दिमाग पे टोटली आप ही हो। बहुत सारे इनकी ड्रीमिंग हैं, फैंटसाइजिंग हैं जो ये इनके माइंड में चल रही है। प्यार जो है ना, ये इनको आपसे प्यार है। यस तो वो प्यार जो है ना, वो जो भी उस चीज़ों को लेकर जो भी चीज़ें ड्रीमिंग थी, फैंटसाइज की हुई थी, उन चीज़ों को ये पूरा करने के लिए अब दोबारा आपको ऑफ़र देने आना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ऑब्वियसली आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा। इस इंसान को आपसे प्यार है, तो जो भी इनके सपने थे जिनको पूरा नहीं कर पाए थे दूसरे लोगों के इश्यूज़ की वजह से, या फिर कुछ कन्फ्लिक्ट बन गया अपोजिशन पार्टीज़ की वजह से, ये भी आपके अपोजिट हो गए, या फिर कुछ लोगों की आपके साथ फ़ाइट हो गई, या कुछ लोगों ने दूसरों के कहने पे आपसे फ़ाइट कर ली। क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है शायद आपने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इस इंसान ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, या फिर इस इंसान ने अपने प्यार को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया अपने ईगो के आगे, कन्फ्लिक्ट के आगे, फ़ाइट के आगे। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, बट यहाँ पे काफ़ी बाहर के लोगों का आपके इस कनेक्शन में इंटरफेयर रहा है। तो उस वजह से जो सपने पूरे नहीं हो पाए ना, उनके लिए ये इंसान ऐसे लग रहा है दोबारा आपको कुछ ऑफ़र करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज स्टिल दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और अपने उन सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और स्पेशली जो सपने पूरे नहीं हो पाए, तो उस वजह से फिर ये इंसान ज़्यादा आपको याद करते हैं, या पसंद करता है ये इंसान, बल्कि प्यार दिख रहा है मुझे। तो ऑफ़र करना चाह रहे हैं आप लोगों को वही सपने पूरा करने के लिए दोबारा से। इसकी नज़र है इस इंसान की आप पे, क्योंकि आप एक क्रीपिंग की एनर्जी, इस इंसान की नज़र है आप पे, चाहे आपको पता या नहीं पता, बिकॉज ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके बिना नहीं खुश हैं। आपकी बार ऐसा लग रहा है ये इंसान टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते आपका, बिकॉज इनको पता है कि आगे ऑलरेडी टाइम काफ़ी वेस्ट हो चुका है, और ऑब्वियसली लाइफ लिमिटेड ही है, आपको नहीं पता कब कहीं क्या हो जाए। तो दैट्स वाई ऐसा लग रहा है ये इंसान चाह रहे हैं कि आप ठीक से जो है ना डील करें आपके साथ। क्योंकि इस इंसान के दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आपको लेकर जो है ना वही चल रहा है कि जो चीज़ें पूरी नहीं कर पाए ना, ड्रीमिंग थी, फैंटसाइजिंग थी, तो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग अभी भी चल रही है इनकी। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करने के लिए कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योर रिलेशन, बिकॉज ये रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। यप, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।